हाय फ्रेंड्स। और एक सम इसके अंदर हम लोग लेने वाले हैं जो आइजन वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स वेरीफाई करना है, मतलब कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करना है, वन एंड द सेम थिंग। ओके, तो यहाँ पे और एक सम ये करने वाले हैं। ये भी सम कभी पूछा गया है। एक्चुअली ये सम मई 24 को मई 24 को पूछा गया है। मई 24 को पूछा गया है। ओके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, सॉल्व करते वक्त हमें एक ही वे से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमेशा पहले क्या लिखना है आपको? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है। ए माइनस लैम्बडा आई इज इक्वस टू 0। उसके बाद ये जो 2 माइनस लैम्बडा, 2 माइनस लैम्बडा, उसके बाद 2 माइनस लैम्बडा, उसके बाद डायगोनल एलिमेंट होने के बाद -1 1, उसके बाद -1, ये -1, ये 1, ये -1 इज इक्वल टू 0 लिखना है आपको। ओके, अभी यह होने के बाद हमारा जो शॉर्टकट वे है जिससे हम लोग पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉर्म करके लाते हैं वो लिखना है। वो क्या है? लैम्बडा क्यूब, क्योंकि 3 इंटू 3 वाला मैट्रिक्स है ना ये, तो लैम्बडा क्यूब, उसके बाद लैम्बडा स्क्वायर रहेगा, उसके बाद लैम्बडा रहेगा, और अंत में ए डिटर्मिनेंट रहेगा, उसको 0 लिखना है। लेकिन पहला साइन प्लस माइनस ये साइन दे दिया। उसके बाद इसको S1 लिखना है और इसको S2 लिखना है। यहाँ पे S1 क्या होता है? ऑल डायगोनल एलिमेंट का एडिशन कर देना है। तो ये हो गया अपना 6। उसके बाद S2 के अंदर हमें करना क्या है? तो ऑल माइनर एलिमेंट का एडिशन करना है। डायगोनल जो एलिमेंट है उसके माइनर एलिमेंट लेने। तो अगर मैं 2 लेता हूँ तो रो और कॉलम उसके कोर क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1 प्लस, उसके बाद बीच वाला 2 ले लूँगा तो ये और बीच वाला रो कैंसिल हो जाएगा। तो 2, ये 2, ये 1, ये 1 हो जाएगा। इसके बाद ये लास्ट वाला रो ले लेंगे तो ये 2, ये 2, ये हो गया -1, ये हो गया -1। तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है? 4 + 1 प्लस ये हो जाएगा आपका -1। इसके बाद ये हो गया आपका 4 -1 प्लस ये हो गया आपका 4 -1, ये 4 -1, ये 4 -1 और ये 4 -1। मतलब यहाँ पे आपको मिलेगा 3 + 3 + 3, मतलब आपको वैल्यू जो मिल रही है वो 9 है। अभी ये वैल्यू अगर मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो लैम्बडा क्यूब माइनस S1 का वैल्यू हमें मिल रहा है 6, लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 का वैल्यू हमें 9 मिल रहा है लैम्बडा। और अभी डिटर्मिनेंट निकालना बाकी है। तो डिटर्मिनेंट हम लोग कैल्सी बाई के हेल्प से निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम लोग कैल्सी बाई का हेल्प लेने वाले हैं। तो कैल्सी बाई हमें हेल्प करेगा। तो यहाँ पे देखो हमें करना क्या है? तो पहले मैट्रिक्स मोड ले लेना है इसके अंदर, बाद में शिफ्ट 4th डिम में जाना है। डिम में A1 के अंदर रो और कॉलम पूछेगा तो 3 3 कर देना है। 1 1 का पोजीशन क्या है? 2, उसके बाद -1, उसके बाद 1, उसके बाद -1, उसके बाद 2, उसके बाद -1, उसके बाद 1, उसके बाद -1, उसके बाद 2। मैट्रिक्स सेट होने के बाद AC बटन दबाना है। वापस से हमें शिफ्ट 4th ऑप्शन और ये राइट क्लिक करके डिटर्मिनेंट का ऑप्शन आपको मिलेगा वो सिलेक्ट करना है। शिफ्ट 4th ऑप्शन, मैट्रिक्स 3rd A कॉल करना है उसके अंदर। तो डिटर्मिनेंट का आंसर हमें मिल रहा है
4। ओके, तो आप देख सकते हैं वो 4 मिल रहा है मुझे। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 4 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है ये पॉलिनोमियल इक्वेशन यहाँ पे मुझे मिल चुका है। वो क्या है, मैट्रिक्स और आइजन वैल्यू का चार्ट रहेगा, मैट्रिक्स और आइजन वैल्यू जन वैल्यूज वाला चार्ट रहेगा। तो यहाँ पे देखो a रेस टू द पावर n रहेगा, तो वो टाइम लैम्बडा रेस टू द पावर n रहेगा। उसके बाद वो अगर इसके अंदर i रहेगा तो इसके अंदर 1 रहेगा। ओके, और यहाँ पे a इन्वर्स रहेगा तो यहाँ पे 1 अपॉन लैम्बडा रहेगा। ओके, ये दो तीन चीज़, ये k i रहेगा तो यहाँ पे खाली k रहेगा। ये थोड़ा आपको ध्यान होना ज़रूरी है, ये हमें हेल्प डेस्क के अंदर लिखता हूँ। तो ये जो आइजन वैल्यू वाला इक्वेशन जो है वो मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लेके जाता हूँ। तो ये हेल्प डेस्क से लेके जा रहा हूँ, तो इसको कैसा हो जाएगा, a क्यूब माइनस 6a स्क्वेयर प्लस 9a माइनस 4i इज इक्वल टू 0। तो अभी ये तो हो निकालना है a क्यूब, तो a क्यूब में यहाँ पे निकालूंगा। इसके लिए करना क्या है, देखो जो मैट्रिक्स है वो लिखना तो ज़रूरी है। कैल्सी भाई हम लोग को a क्यूब निकाल के देने वाले हैं, 2 माइनस 1 1, उसके बाद माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2, उसके बाद वापस से लिखो 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2, उसके बाद वापस से 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2। ओके, तो यहाँ पे मैं क्यूब, उसके बाद मुझे यहाँ पे निकालना है a स्क्वेयर अगर मुझे निकालना है तो a स्क्वेयर भी मैं यहाँ पे निकाल के लूँगा, उसकी भी वैल्यू निकाल के लूँगा। तो a स्क्वेयर निकालते वक्त आपको करना क्या है, देखो 2 माइनस 1 1, उसके बाद माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 2, और ये हो गया आपका 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2। ओके, ये तो करना ज़रूरी है, लिखना तो ज़रूरी है ही। उसके बाद ही आप कैल्सी का यूज़ करके इसके सामने वो वैल्यूज़ लिख सकते हैं। अगर हम लोग नॉर्मल वे से करने को करते हैं तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट पड़ेगा, इसलिए कैल्सी के अंदर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड है वो आप सीख लेंगे तो ये 2 मिनट का ही 2 मिनट में आपको आंसर मिलने वाला है इसके अंदर। ओके, तो यहाँ पे अभी a स्क्वायर तो हो गया, तो a स्क्वायर का 6 ये भी मुझे ज़रूरी है, तो मैं ये 6 इंटू 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2, इसके बाद 2 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको लिखना है। ओके, ये और 9a भी निकालना है, तो 9 इंटू a भी निकालना है। तो यहाँ पे मैं 9 इंटू a निकालूंगा, तो ये 9 इंटू आपको 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2। ओके, और ये वैल्यू यहाँ पे मुझे मिलने वाली है। तो यहाँ पे देखो मैं अभी कैल्सी भाई का हेल्प ले लेता हूँ। कैल्सी के अंदर हमें क्या करना है, पहले से ही हम लोग के पास मैट्रिक्स सेट है, हमें ज़्यादा कुछ करने का नहीं है, खाली एसी बटन दबाना है, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करना है, 4th ऑप्शन के ऊपर जाना है, मैट्रिक्स 3rd को हम लोग ने सेट किया है उसको ही रिकॉल करना है, ए मैट्रिक्स सेट किया है इनटू लिखना है, वापस से शिफ्ट बटन दबाना है, 4th ऑप्शन चूज करना है, 3rd 1, तो a इंटू ए वाला, और a क्यूब भी, पहले a क्यूब है इंटू शिफ्ट, उसके बाद 4th ऑप्शन 3rd 1, तो
3 बार मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया तो मुझे ये वैल्यूज़ मिलना चालू हो जाएगी। खाली राइट बटन प्रेस करने, ये राइट वाला बटन प्रेस करते ही आपको अगला वैल्यू मिलते जाएगा। तो मैं यहाँ पे वो वैल्यूज़ लिखता हूँ। पहले 1 1 का पोजीशन का वैल्यू है, ये 2 2 मिला है, 2 2, उसके बाद -21, उसके बाद 21, उसके बाद -21, उसके बाद 22, उसके बाद -21, उसके बाद 21, उसके बाद -21 और लास्ट में अंत में 22 मिल रहा है। ओके, उसके बाद हमें ए स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो वापस से ऐसी करना है, शिफ्ट में जाना है, फोर्थ ऑप्शन प्रेस करना है, थर्ड 1 इंटू शिफ्ट फोर्थ थर्ड 1 ए इंटू एम मिलना चालू हो जाएगा आपको। तो इसका भी 1 1 पोजीशन मुझे मिलना चालू हो गया है। तो वो क्या है 6, उसके बाद शिफ्ट करना है -5, उसके बाद 5, उसके बाद -5, उसके बाद 6, उसके बाद -5, उसके बाद 5, उसके बाद -5 और अंत में 6। ओके, ये वैल्यूज़ मुझे मिल चुकी है। इसको ही अभी शिफ्ट प्रेस करना है, फोर्थ ऑप्शन लेना है, थर्ड ए इंटू शिफ्ट फोर्थ ऑप्शन थर्ड, उसके बाद A1 इंटू हमें 6 से मल्टीप्लाई मांगता है उसको, तो 6 से मल्टीप्लाई इसको करके मिलेगा मुझे। तो ये हो गया आपका 36, उसके बाद ये 30 हो जाएगा, -30, इसका वैसा हाथ से भी कर सकते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन। ये 30 हो जाएगा, ये -30 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, ये हो गया आपका 30 माइनस ये 30, वापस से ये -30 और ये 36। ओके, तो ये होने के बाद हमें क्या करना है, 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया आपका 18, ये -9, ये 9, ये -9, ये 18, ये -9, ये 9, ये -9, ये 18। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये वैल्यूज़ मिल चुकी है। ये वैल्यूज़ मैं अगर ये इक्वेशन में प्लेस करता हूँ तो क्या मिलेगा, देखो ए क्यूब -6a² प्लस 9a -4i। अभी यही इक्वेशन के अंदर मैं ये वैल्यूज़ प्लेस करना चालू कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो ए क्यूब क्या है, 22 -21, 21, उसके बाद -21, 22, -21, 21, -21 और लास्ट में 22। उसके बाद -6 से मल्टीप्लाई किया हुआ टर्म आपको लेना है, 36, -30, 30, -30, 36, -30, 30, -30, 36। उसके बाद हमें दूसरा टर्म लेना है, 9 से मल्टीप्लाई किया हुआ जो हमारे पास है वो 18, -9, 9, -9, 18, -9, 9, -9, 18। ओके, इसके बाद आई क्या रहता है, हमेशा आपको आई ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स रहता है, उसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट रहते हैं वो हमेशा 1 1 रहते हैं। अभी यहाँ पे मैं 3 × 3 वाला मैट्रिक्स यूज़ कर रहा हूँ, तो डायगोनल एलिमेंट 3 1 1 1 ऐसे रहेंगे। तो उसको वो 1 को अगर 4 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो हमारी वैल्यू क्या रहेगी, 4 4 4 डायगोनल एलिमेंट में 0 0 0, बाकी सब एलिमेंट आपके क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। तो अभी आप इसका अगर वैल्यू निकाल के देखेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, देखो ये 22 -36 + 18
-4, तो ये वैल्यू मुझे, पहली वैल्यू मुझे 0 मिल चुकी है। ओके, ये सब ऐसे करके आपको दिखाना है, तो ही जाके वो कैले हैमिल्टन थ्योरम या तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स वेरीफाइड हो जाएगा। ओके, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप इसमें से 2-3 एलिमेंट लेके सॉल्व कर सकते हो और बाद में 0 0 लिख सकते, उससे आपको बल्कि पता चलेगा कि मेरा ये जो कैली हैमिल्टन थ्योरम मैंने यूज़ किया है उसका आंसर सही आ रहा है करके। ओके, तो आप क्या करेंगे बीच में, और एक सभी करने की ज़रूरत नहीं है, उतना टाइम वेस्ट होगा एग्ज़ाम के अंदर, आपके पास टाइम भी कम रहेगा। -21 ये एलिमेंट ले रहा हूँ मैं, -21 उसके साथ ये रहेगा तो +30, क्योंकि इसका माइनस साइन और इसका माइनस साइन जुड़ जाएगा तो प्लस होने वाला है। उसके बाद ये -9 हो जाएगा और लास्ट में -4, तो हाँ लास्ट में 0 रहेगा इसका, तो आंसर आता है 0। ओके, तो यहाँ पे देखो सब एलिमेंट आपको 0 ही मिलेंगे, तो आप इसको सब ऐसे 0 लिख देना है। और आपको यहाँ पे नीचे एक स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी होता है। यहाँ पे पूछा है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स, द वेरीफाई दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज satisfied the characteristics equation of the matrix. The matrix A satisfied stick equation. Okay, matrix satisfied the characteristics equation. Okay, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाई किया। या तो यहाँ पे अगर रहता है वो कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइड द कैली हैमिल्टन थ्योरम, तो आप उसको वेरीफाइड कैली हैमिल्टन थ्योरम करके लिखेंगे, या तो ऐसे लिख सकते हैं और कैली थ्योरम इज फाइड। ओके, मतलब एक क्वेश्चन के अंदर जैसा पूछा है वैसा लिखना है। अगर मैट्रिक्स से सेटिस्फाई कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ऐसे पूछेंगे तो ये लिखना है स्टेटमेंट, अगर ये पूछे तो ये लिखना है स्टेटमेंट। ओके, ये होने के बाद हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। निकालने के लिए हम लोग यही जो इक्वेशन हमें मिला हुआ है उसे हम लोग क्या करेंगे, उसी इक्वेशन को, ये इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ, उसी इक्वेशन को मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो मल्टीप्लाई, हाँ, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई विथ ए इनवर्स। ओके, ए इनवर्स से अगर ये इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये ए क्यूब है वो ए स्क्वेयर हो जाएगा, मतलब ए का पावर 1 से घटेगा तो -6a हो जाएगा ये। ओके, बाद में ये 9 रहेगा। ओके, +9, यहाँ पे थोड़ा जगह छोड़ता हूँ, बताता हूँ। अगर इसके साथ कोई नहीं जुड़ता है, अभी कोई नहीं है इसके साथ, तो मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, इसके साथ I रहेगा। ओके, बाद में -4 उसके साथ I है, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई होने के बाद इसको ए इनवर्स जुड़ जाएगा। ओके, और 0। तो अभी मैं करूँगा क्या, देखो, ए स्क्वायर जो है वो ऐसे ही रखूँगा, 6a + 9i इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 4a इनवर्स में इस तरफ ले लिया। अभी 4a इनवर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें करना क्या है, देखो, ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास निकाला ही हुआ है 6 -5, उसके बाद 5
-5 6 -5, उसके बाद 5 -5 6, ओके ये हो गया आपका। इसके बाद -6a है, तो ये जो मैट्रिक्स है हमारा उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 12 12 12, ओके। उसके बाद ये -6 6 -6 -6 6 -6, ओके। ये 6 से मल्टीप्लाई करके भी मिल चुका है हमें। ये लास्ट में है 9i, तो 9i के लिए मैं डायरेक्टली लिख दूंगा 9 9 9 और बाकी के एलिमेंट 0 0 0 हो जाएंगे, ओके। अभी ये होने के बाद ए इन्वर्स का वैल्यू मुझे मिल पाएगा, तो अभी मुझे सब कैल्सी का हेल्प लेना पड़ेगा। तो कैल्सी भाई मुझे अभी हेल्प करेंगे। तो ये देखो ये 6 है, ये 6 है, इसके बाद ये 12 है, -6 है, ये -12 है, और लास्ट में +9 है। तो यहाँ पे सभी एलिमेंट सेम है देखो, तो मैं डायरेक्टली ये 6 -12 और 9, तो 3 3 मिलने वाले हैं मुझे, 3 3, तो मैं डायगोनल एलिमेंट सभी 3 3 लिख चुका हूँ। अभी यहाँ पे देखो जहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, -6 है, तो यहाँ पे -5 -5, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो +6, और लास्ट का एलिमेंट 0 है इसके अंदर, तो ये हो गया अपना 1। जहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन है, ये और ये सिचुएशन भी सेम है, तो यहाँ पे भी 1, ये और ये सिचुएशन भी सेम है, यहाँ पे भी 1, ये और ये सिचुएशन भी सेम है, तो यहाँ पे भी 1। ये सभी जगह पे मुझे क्या मिले हैं, 1 मिल चुके हैं। अभी लास्ट के कॉर्नर के इसमें देखो ये 5 है और ये माइनस है, तो यहाँ पे मुझे -1 मिल चुका, यहाँ पे भी मुझे -1 मिलेगा, ओके। और अभी यहाँ पे देखो ये जो 4 था, ये इसके इसमें 1/4 करके आएगा, तो ये लास्ट में मुझे आंसर मिला है ए इन्वर्स का आंसर मुझे यहाँ पे मिल चुका है, ओके। तो एक बार थोड़ा आंसर हम लोग चेक करके लेंगे। ओके, तो हमारा आंसर यहाँ पे परफेक्ट आया है, ओके। तो अगर ऐसे कोई भी सम आपको आते हैं तो ये इसी तरह सॉल्व करने की इसकी मेथड है, और ये सम के अंदर ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, कैल्सी भाई ही आपको हेल्प करने वाला है। खाली कैल्सी एक बार आपको वो जो डिम के अंदर जाके कैल्सी के अंदर आपको मैट्रिक्स सेट करके लेना है। मैं मेरे हर एक प्रॉब्लम में कैल्सी जो मैं यूज़ करता हूँ वो आपको वीडियो के अंदर दिखाता हूँ कि कैसे मैं उसके अंदर कैल्सी के अंदर वैल्यू सेट की और उसकी वैल्यू निकाली है, ओके। तो मेरे वीडियो आप पूरे देखो तो आपको ये सब पता चलेगा, ओके। और आपको इसी आइजन वैल्यू के अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी और कोई प्रॉब्लम्स आपको चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।